हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र। पहला वाक़या, हज़रत मूसा का सवाल और अल्लाह का जवाब। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में फरमा रहे थे। इनके पास इल्म तौरात था, मोज़ात थे, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ था। किसी ने पूछा, या मूसा, क्या ज़मीन पर कोई आपसे ज़्यादा इल्म वाला भी हो सकता है? हज़रत मूसा ने अपने इल्म और मुकाम की वजह से कहा, नहीं, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। ये जवाब गरूर से नहीं था, बल्कि अल्लाह ने इन्हें जो इल्म दिया था इसकी बना पर था। लेकिन अल्लाह ताला ने ये पसंद नहीं फरमाया कि इल्म की निस्बत सिर्फ अपनी ज़ात की तरफ की जाए और इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब न किया जाए। अल्लाह का हुक्म आया, सफ़र की तैयारी शुरू की। अल्लाह ने वही फरमाई, ए मूसा, हमारा एक खास बंदा है जो 2 समुंदरों के संगम पर रहता है। हमने इसे खास इल्म अता किया है जो तुम्हारे पास नहीं है। ये सुनकर हज़रत मूसा के दिल में शौक पैदा हुआ। उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह, मैं इस बंदे तक कैसे पहुंचूं? अल्लाह ने फरमाया, एक मछली साथ ले जाओ, जहां वो जिंदा होकर तुम्हारे हाथ से निकल जाए, समझ लेना वहीं वो बंदा मिलेगा। सफर की तैयारी शुरू हुई। हज़रत मूसा ने अपने खादम यूशी बिन नून को साथ लिया। वो एक नौजवान था, नेक और वफादार था। बाद में वो बनी इसराइल के पैगंबर बने। दोनों ने एक भुनी हुई मछली टोकरी में रखी, कुछ सामान सफर के साथ लिया, 2 समुद्रों के संगम की तरफ रवाना हुए। मछली का मौजज़ा, एक चट्टान के पास रात गुजारी। सफर करते करते वो एक चट्टान के करीब पहुंचे जहां एक चश्मा था जिसे ऐने हयात कहा जाता था। रात को जब दोनों सो गए तो चट्टान की दरार से पानी के चंद कतरे मछली पर गिरे। मछली जिंदा होगी, टोकरी से छलांग लगाकर समुंदर में चली गई। समुंदर में इसकी राय सुरंग की तरह जम गई, यानी पानी मुंजमद होकर रास्ता बना रहा था। हजरत शोएब ने ये देखा, लेकिन फौरी तौर पर हजरत मूसा को नहीं बताया या भूल गए। आगे सफर शुरू हुआ। सुबह दोनों उठे और आगे बढ़ते रहे। पूरा दिन और रात दोनों चलते रहे। जब थकावट और भूख शदीद हो गई तो हजरत मूसा ने फरमाया, यूशा, हमारा खाना लाओ, हम बहुत थक के हैं। यूशा बिन नून ने टोकरी खोली तो याद आया, ए मूसा, जब हम चट्टान के पास थे तो मछली जिंदा होकर समुंदर में चली गई थी। मुझे शयातीन ने भुला दिया था। निशानी मिल गई। हजरत मूसा को फौरन समझ आ गई, बस यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। वो फौरन वापस पलटे और अपने कदमों के निशानात देखते हुए इसी चट्टान के पास आए। हजरत खिज़र से उनकी मुलाकात हुई। पहली नजर जब वो चट्टान के करीब पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग शख्सियत सब्ज कपड़े में लिपटे सर ढांपे बैठे हैं। ये हजरत खिज़र थे। बाज़ रवायात के मुताबिक इनका असल नाम बलिया बिन मालकान था। वो नबी थे या वली, इसमें इख्तलाफात है। खिज़र का मतलब सब्ज, क्योंकि जहां बैठते जमीन सब्ज हो जाती। सलाम और कलाम किया। हजरत मूसा ने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत खिज़र ने जवाब दिया और तहज्जुब से पूछा, यहाँ तो सलाम का रिवाज नहीं, तुम कौन हो? हजरत मूसा ने कहा, मैं मूसा बिन इमरान हूँ, बनी इसराइल का नबी हूँ। इल्म सीखने की दरख्वास्त की। हजरत मूसा ने आजिज़ी से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है आप मुझे भी सिखा सकें? हजरत खिज़र ने फरमाया, ए मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं, इस पर सब्र कैसे करेंगे? हजरत मूसा ने वादा किया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र पाएंगे और मैं आपकी किसी बात में नाफरमानी नहीं करूँगा। शर्त तय हुई। हजरत खिज़र ने फरमाया, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो शर्त यह है, आप मुझसे किसी किस्म की भी बात के बारे में सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद ना बताऊं। हजरत मूसा ने कबूल किया। पहली आजमाइश, कश्ती में सुराख हुई। कश्ती में सवारी, दोनों साहिल की तरफ चले। वहां गरीब मछेरे अपनी कश्तियों में सवार हो रहे थे। जब उन्होंने हजरत खिज़र को देखा तो इनकी इज्जत की खातिर मुफ्त सवारी दी। अचानक कश्ती जब समुद्र के बीच में पहुंची तो हजरत खिज़र ने एक तख्ता उठाया,
कुल्हाड़ी से कश्ती के तल्ले में सुराख कर दिया। पानी अंदर आने लगा। हजरत मूसा का रद्द अमल देखकर हजरत मूसा बर्दाश्त न कर सके। आपने ये क्या किया? क्या आपने लोगों को डुबोने के लिए सुराख किया है? ये तो बहुत बुरी हरकत है। याद दहानी हजरत खिजर ने आस्तगी से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन माफी मांगी। मुझे भूल की वजह से मुआवजा ना कीजिए। हजरत खिजर ने माफ कर दिया और दोनों आगे बढ़े। दूसरी आजमाइश, बच्चे का कत्ल। साहिल पर कश्ती से उतरकर दोनों साहिल पर चलने लगे। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, मासूम खूबसूरत शरीर। इनमें से एक खूबसूरत लड़का दौड़ता हुआ आया। हजरत खिजर ने इस बच्चे को पकड़ा, जमीन पर लटाया और इसे कत्ल कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत मूसा सख्त परेशान हो गए। आपने एक गुनाह किया है, बेगुनाह जान को कत्ल किया गया है। इसने किसी का कत्ल नहीं किया था। आपने तो बहुत बड़ा जुल्म किया है। हजरत खिजर ने थोड़ी सख्ती से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? हजरत मूसा ने समझ लिया कि ये दूसरी गलती हो गई है। उन्होंने कहा, अगर मैं अब किसी चीज के बारे में सवाल करूंगा तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको गजर का पूरा हक है। हजरत खिजर ने फिर इजाजत दी और दोनों आगे बढ़े। एक बखल गांव में दोनों चलते चलते गांव में पहुंचे। वो भूखे और थके हुए थे। उन्होंने गांव वालों से खाना मांगा, लेकिन गांव के तमाम लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया। मेहमान नवाजी नहीं की, बल्कि बेइज्जती का बर्ताव किया। ये सख्त बेअदबी थी, क्योंकि अरब माशरे में मेहमान नवाजी बहुत अहम थी। गांव में घूमते हुए हजरत खिजर की नजर एक गिरती हुई दीवार पर पड़ी। दीवार झुकी हुई थी, गिरने वाली थी। हजरत खिजर ने अपने हाथों से इस दीवार को सीधा किया, मरम्मत की, मजबूत बना दिया। हजरत मूसा हैरान रह गए। ये लोग हमारे साथ इतनी बदसलूकी करते हैं, हमें खाना नहीं देते और आप इनकी दीवार मुफ्त में ठीक कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत मांग सकते थे, जिससे हम खाना खरीद लेते। ये तीसरा सवाल था। हजरत खिजर ने फरमाया, अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इन तीनों कामों की असल हकीकत बताता हूँ, जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। हजरत खिजर ने फरमाया, वो कश्ती चंद गरीब मजदूरों की थी, जो समंदर में मेहनत करके रोजी कमाते थे। आगे एक जालिम बादशाह था, जो हर अच्छी और मजबूत कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने कश्ती को थोड़ा सा खराब कर दिया, ताकि बादशाह इसे नाकस समझकर छोड़ दे। बाद में वो गरीब लोग आसानी से इसकी मरम्मत कर लेंगे और इनकी रोजी महफूज रहेगी। जो चीज आज नुकसान लगती है, वो कल फायदा बन सकती है। दूसरी हिकमत, हजरत खिजर ने फरमाया, वो बच्चा, इसके माँ बाप मोमिन और नेक थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर काफिर बनेगा, जालिम होगा, अपने वालिदैन को कुफर में मुब्तला करेगा, यह सख्त तकलीफ देगा। अल्लाह ने चाहा कि इनके लिए इससे बेहतर, ज्यादा नेक और ज्यादा रहम दिल औलाद अता फरमाए। अल्लाह ने इनको एक नेक बेटी अता फरमाई, जिसकी नस्ल से 70 अंबिया आए। अल्लाह का फैसला जाहिर में सख्त, लेकिन बातिन में रहमत होता है। तीसरी हिकमत, हजरत खिजर ने फरमाया, वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। इनके वालिद बहुत नेक आदमी थे। इस दीवार के नीचे इनका खजाना मदफून था। अल्लाह ने चाहा कि वो बच्चे बालिग हों, खुद अपना खजाना निकालें। ये इनके नेक बाप की वजह से है। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता, गांव के बेईमान लोग चोरी कर लेते, यतीमों का हक जाया हो जाता। नेक वालिदैन की नेकी औलाद तक असर करती है। आखिरी बात, हजरत खिजर ने फरमाया, ये तमाम काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए, बल्कि अल्लाह के हुक्म से किए। ये हैं इन बातों की तफसीर जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। इनकी वसअत, अल्लाह का इल्म लामहदूद है। हर इंसान, चाहे नबी हो या वली, महदूद इल्म रखता है। हकीकी सब्र यह है कि समझ ना आए तो भी अल्लाह पर भरोसा रखें, जल्दी फैसला न करें, जाहिर देखकर बातिन को ना भूल जाएं। अल्लाह के हर फैसले में राज होता है। जो आज मुसीबत लगे, कल नेहमत साबित होता है। जो आज नुकसान लगे, कल फायदा बनता है। जो आज सख्त लगे, कल रहमत बनता है।
इनके वालिद नेक थे। ये जुमला बताता है कि नेकी नस्लों तक असर करती है। वलिदैन की दुआएं औलाद की हिफाजत करती है। सालहा बंदों की नस्ल महफूज रहती है। ये वाकया सूरह काफ में है, जो फितनों से बचाती है, दजाल के फितने से महफूज रखती है। जुम्मा को पढ़ना सुन्नत है। ये वाकया हमें ये सिखाता है, जो दुख आज है वो कल खुशी बन सकता है। जो समझ नहीं आता इसमें भी हिकमत है। अल्लाह से बेहतर कोई मंसूबा बनाने वाला नहीं है। सब्र करो, अल्लाह बेहतर जानता है।